हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल शेयर मार्केट इजी में। सबसे पहले सभी दोस्तों को नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आज मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया। जो प्लान मैंने बताया था पिछले दिन कितने हद तक वो सही निकला। साथ ही हम लोग कल देखिए एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए आपको मैं गाइडलाइंस दूंगा और किस तरीके से आपको प्लान करना है वो भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल शेयर मार्केट टीजी पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियोस आने से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, साथ में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि चैनल शेयर मार्केट इजी ने 500 सब्सक्राइबर्स अभी पूरे कर लिए हैं बहुत ही छोटे टाइम में। देखिए सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल और इसी पर्पज से स्टार्ट किया था कि जो भी लोग मार्केट में गाइडलाइंस के कमी के कारण लॉस कर रहे हैं या लॉस कर चुके हैं, अगर लॉस कर चुके हैं तो वो एक जबरदस्त कमबैक कर सके, और अगर लॉस कर रहे हैं तो वो फर्दर लॉस ना करें और वहां से एक रिवर्सल उनको मिल सके। साथ में ही अगर कोई नया अगर ट्रेडर्स आ रहा है तो वो भटके नहीं और वो लॉस ना करे अपना मार्केट में कैपिटल, और वो सही डायरेक्शन में ट्रेड कर सके। तो वो लार्जली यहाँ पे स्लोली मूव कर रहा है चैनल, लेकिन लार्जली जो मोटिव है वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, हर जगह मैं यही गाइडलाइंस देने की कोशिश करता हूँ और हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों की पूरी मदद हो सके। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी को हम लोग एनालाइज करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कल मैंने क्लियरली बताया था कि जिस तरीके का मार्केट अभी अप ट्रेंड चल रहा है, लगातार ऊपर मूवमेंट हो रहा है, उस बीच अगर आपको गैप डाउन मिल जाता है अचानक तो वहां पे तेजी से मार्केट ऊपर जा सकता है और निफ्टी आपको वहां पे ऊपर जाते हुए दिख सकती है। तो यहाँ आपको कल का एनालिसिस में दिखाता हूं। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। तो फिर आपको जो टारगेट्स मिलेंगे आपको बता दिया। आपको 100 के नीचे निकलता है तो आप एंट्री कब लेंगे? आप एंट्री लेंगे 18,084 के नीचे। इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 18,063 और 18,046, और उसके नीचे निकलता है तो फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 18,010 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अगर 18,000 के आसपास मिल जाता है तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पे अगर 18,000 गैप डाउन जब भी आपको मिलेगा तो वहां पे जो भी बायर्स हैं वो चूकेंगे नहीं और वो मार्केट को बाइंग। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों देखा मैंने आपको बताया था कि अगर 18,100 के नीचे निकलता है और 18,000 अगर 85 के आसपास उसके नीचे निकलता है तो फिर डाउन साइड में आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो लो यहाँ पे सुबह में ही लगाया था इसने, वो 18,050 का लगाया था, वहां से रिवर्सल किया। प्लस में आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर 18,000 के आसपास अगर कहीं आपको मिल जाता है तो वहां पे बायर्स तेजी से ऊपर लेके मार्केट को जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो यही हुआ। यहाँ पे देखिए ये हमारी 915 की कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से पहले मार्केट नीचे और नीचे आने के बाद से कितनी तेजी से यहाँ से अप साइड में गया है, और देखिए यहाँ पे 18,150 को यहाँ पे इसने टच किया है, जबकि लो इसने बनाया 18,050 का। तो लगभग 65 पॉइंट यहाँ पे मूव किया। अब यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस लेके और नीचे आया जो कि एक्सपेक्टेड था। फिर यहाँ पे आपको सेकेंड हाफ में देखिए फिर से एक नया लो बनाया, 18,042 का लो बनाया और फिर से मार्केट यहाँ पे अप साइड में तेजी से मूव किया। तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे बनी रही, और इसमें क्या है, जब इस केस में अगर आप सही तरीके से ट्रेड ले पाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप मिसकैलकुलेशन करते हैं और अपने कैपिटल को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो आप पैसे लॉस भी ऐसे मार्केट में ही कर सकते हैं। क्या अभी मान लीजिए कि आपको इस लेवल पे प्रॉफिट हो जाता है तो आपको जो नेक्स्ट ट्रेड लेता है, जो नेक्स्ट ट्रेड आपको लेना है, तो वहां पे आपको अपने कैपिटल का जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फिर 20 टू
25 to 30% इतने पे ही रिस्क लेके अगला ट्रेड लेना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% आप ले सकते हैं, लेकिन 50% में भी आपका साइकोलॉजी वहाँ पे अफेक्टेड होता है, क्योंकि 50% अगर आप लॉस कर देते हैं तो आप फिर से ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, फिर से आप उसको रिकवरी करने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर आप कई बार जो पूरे प्रॉफिट को लॉस कर देते हैं और फर्दर और भी अपने कैपिटल में भी डेंट लगा देते हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। एक्सपायरी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि ओपनिंग कहाँ पे होती है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो ओपनिंग होती है उसी के आधार पे सेटलमेंट होता है, उसी के आधार पे हमारा जो ऑप्शन राइटिंग है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, तो वो उस अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। अभी देखिए आज फेड का जो अनाउंसमेंट है, 2 दिनों से मीटिंग चल रही थी, तो उसका आज अनाउंसमेंट आएगा, तो उसके हिसाब से भी कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है, पूरी संभावना है वहाँ पे। तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना है कि किस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है, बट क्या रिएक्शन होता है उस अकॉर्डिंग मूव मार्केट में आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको जो की फैक्टर्स हैं, जो ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। अभी हम देख लेते हैं लेवल्स कि किस लेवल पे हम ट्रेड वहाँ पे लेंगे। तो अभी मान लीजिए कि अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है, देखिए आज एक नया यहाँ पे रेंज बना दिया। अभी देखिए जो भी लाइंस हैं, जो भी लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे काम जरूर आते हैं, ठीक है। तो अभी इसी रेंज में मान लीजिए कि ओपन हो जाता है मार्केट, अगर जो रेंज इसने बनाया है 18,042 और 18,116, तो ये रेंज आपको बना दिया इसने, लगभग 80 पॉइंट का रेंज बना दिया। तो इसी रेंज में अगर आपको मार्केट मिल जाता है तो आपको वेट करना होगा रेंज को ब्रेक करने का। देखिए कभी भी बार बार बताता हूं कि रेंज में ट्रेड मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी ये क्लियरली रेड लाइन है, तो ये हमारे रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। देखिए ये पहले से ही लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार वहीं जाके रेसिस्टेंस लिया। अभी डाउन साइड में ये 18,050 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट हमारा बन रहा है, 18,050 और 60। तो अभी इस रेंज को ब्रेक करने देना होगा। तो अगर मान लीजिए कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से अगर सपोज कीजिए कि इसी रेंज में ओपन हुआ, 18,080 के आसपास कहीं ओपन हुआ, 80-90 ओपन हुआ, उसके बाद से टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद आपको इस पॉइंट के नीचे निकलता है 18,060, इसके जब नीचे निकलता है तो वहाँ पे फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट आपको क्या मिल सकते हैं, तो टारगेट आपको मिल सकता है वहाँ पे 18,010, वहाँ पे पहला टारगेट हो जाएगा। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 17,982, उसके नीचे निकलता है तो थर्ड टारगेट हो जाएगा आपको 17,953, ठीक है। ये टारगेट आपको डाउन साइड में हो जाएगा अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद से अगर मार्केट नीचे निकलता है तो, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद 18,100 के ऊपर निकलता है, ओके, 18,100 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो वहाँ पे आप फिर कॉल में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको 18,100, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये आपको हो जाएगा वहाँ पे कॉल, और अगर 18,060 अगर इसके नीचे निकलता है तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपको पुट, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो, ठीक है। टारगेट भी डाउन साइड के मैंने आपको बता दिया, 18,045 पे भी थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट जरूर है, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 18,000 और फिर 17,953, तो ये आपको टारगेट हो जाएगा। ये आपको 18,000 और उसके नीचे निकला तो 17,953, तो ये डाउन साइड में टारगेट हो जाएगा। अप साइड में जब निकलता है तो आपको टारगेट हो जाएगा 18,1
18,147 यहाँ से जब निकलेगा तो 18,147 और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकलता है तो जो अभी हाई बनाया था कल का तो आपको 18,180, ठीक है। तो ये आपको अपसाइड में टारगेट हो जाएंगे। अब देखिए ये इसी रेंज में अगर ओपन हो गया तो मैंने बता दिया, अगर मान लीजिए कि आपको फिर से गैप डाउन मिल जाता है, ठीक है, फिर से गैप डाउन आपको कहाँ मिल गया, अगर मान लीजिए कि 80-90 पॉइंट गैप डाउन मिल गया, अगर आपको 18,000 के आसपास मिल गया, ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा जैसे ही आपको 17,981, 983 इसके नीचे निकलता है मार्केट, ठीक है, तो वहां से फिर आपको डाउन साइड में मूव मिलेगा और पहला टारगेट हो जाएगा 17,954 और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर आपको बड़े मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं 17,930 और 17,896, ये आपको टारगेट डाउन साइड में मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आज गैप डाउन मिला तो आज गैप डाउन मिला, वहां पे तेजी से मार्केट ऊपर गया, तो कल गैप डाउन मिलेगा तो वहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि वहां पे गैप तेजी से फिर से ऊपर जाएगा मार्केट। ये साइकोलॉजी को आपको समझना होगा क्योंकि आज जो साइकोलॉजी थी बायर्स की कल वो साइकोलॉजी नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर गैप डाउन मिला तो गैप डाउन में अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला, देखिए ओपनिंग हुई हमारी कहाँ पे ओपनिंग हुई थी 18,113, तो ये हमारी ओपनिंग हुई। अब ओपनिंग से लगभग यहाँ पे 20 पॉइंट्स नीचे, तो यहीं पे इसने क्लोजिंग दिया, तो जो एक्सपेक्ट बायर्स कर रहे थे उस तरीके से उनको मूव नहीं मिला है, तो नेक्स्ट डे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अगर गैप डाउन मिलता है तो फिर से मार्केट उसी तेजी से ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो डाउन साइड में भी मूव कर सकता है। तो ये मैंने आपको गैप डाउन के केस में बता दिया। अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के केस में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 190 पॉइंट्स गैप अप खुल जाता है तो आपको 18,180 के आसपास मिल जाएगा, तो 180 या इस रेंज में खुल जाता है, फिर से मैं रेंज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर इस रेंज में ये अगर रेंज में आपको मिल गया, इधर मिल गया आपको 18,140 और 18,170-80 इसके बीच में खुल जाता है तो फिर से आपको वेट करना होगा, और इस रेंज से बाहर अगर निकलता है मार्केट अपसाइड में आपको निकलता है तो डेफिनेटली 18,180 पहला रेसिस्टेंस हो जाएगा, उसके बाद से 18,200 पे सस्टेन करता है मार्केट, उसके ऊपर निकलता है तो ही आप वहां पे एक्सपेक्ट करेंगे। ये देखिए सेकेंड हाफ में हो सकता है, अगर देखिए 200 के ऊपर ही गैप अप बहुत ज़्यादा खुल जाए, 200 के ऊपर ही खुल जाए तो बात अलग है, लेकिन डेफिनेटली वहां पे कॉल राइटिंग अच्छी है 18,200 पे, तो जो कॉल राइटर्स हैं अगर उनके रेंज से मार्केट ऊपर निकलता है तो वो डेफिनेटली उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तो ये रेसिस्टेंस के रूप में 18,200 एक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको गैप अप के केस में बता दिया, गैप अप के केस में आपको प्राइस एक्शन का वेट करना होगा कि 18,200 के आसपास ओपन हो जाता है या आपको 170 के आसपास 160 के आसपास मिल जाता है, तो ये रेंज में अगर मिलता है आपको तो रेंज से बाहर निकलने दीजिए। जिस साइड अगर रेंज को ब्रेक करता है, अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो 145 के नीचे अगर निकलता है तो वहां पे आप ले सकते हैं पुट में एंट्री। 132 पहला टारगेट हो जाएगा, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपको 110, और आपको फिर 100 के नीचे निकलता है तो फिर आपको फर्दर और डाउन साइड में मूव मिल सकता है। तो ये आपको मैंने बता दिया निफ्टी के बारे में। अभी आपको मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि एक्सपायरी के दिन कुछ रूल्स हैं, ठीक है। पहला कि आपको लो कैपिटल, आपको यहाँ पे लो कैपिटल यूज करना है एक्सपायरी के दिन। दूसरा आपको हो गया कि आपको छोटे पॉइंट्स में निकल जाना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है, वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, और आपको छोटा टारगेट भी रखेंगे अगर निफ्टी में थोड़ा भी मूव होता है तो डेल्टा जो है हमारा वो डेल्टा हाई रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा हाई रहता है इसलिए आपको अच्छे पॉइंट्स आपका जो
प्रीमियम है वो तेजी से वहां पे बढ़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए वहां पे, ताकि हमारा जो ये मैंने एक मोटिव लेके चला है कि जो भी लॉस कर रहे हैं उनको हेल्प किया जा सके, जो ट्रेड कर रहे हैं उनको सही तरीके से गाइडेंस दिया जा सके, तो वो मोटिव में सक्सेसफुल हो सके हम। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।